वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस में ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। बॉय रीचेज द एयरपोर्ट एंड finds that the accelerator is not working. He walks up the stationary escalator in time t1. यहाँ तीन केस है कि एक एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है। केस 1 में क्या है कि जो एक्सेलेरेटर है वो हमारा वर्किंग नहीं है, वो स्टेशनरी स्टेट्स में है। अब बॉयज़ को कंटिन्यू इस पर चढ़कर जाना है, तो यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में ये t1 टाइम लगाते हैं। मान लीजिए लेंथ ऑफ द एक्सीलरेटर L है। Then if the remains stationary on a moving escalator, then the accelerator takes him up in time t2। सेकेंड केस में क्या है कि यहाँ पर एक्सीलरेटर मूव कर रहा है। क्या है सेकेंड में, ही वॉक्स अप द स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम, पहला केस हो गया। सेकेंड केस में इफ ही रिमेन्स स्टेशनरी ऑन अ मूविंग एक्सीलरेटर देन ही एक्सीलरेटर टेक्स हिम इन अ टाइम t2। अब यहाँ पर क्या है कि एक्सीलरेटर रन कर रहा है। क्या कर रहा है? एक्सीलरेटर रन कर रहा है। अब इंसान केवल क्या के यहाँ के स्टेशनरी हो जाते हैं, तब ये यहाँ से यहाँ t2 टाइम में पहुँच जाता है L लेंथ था। थर्ड केस में क्या है कि हमारा मैन भी जो है वो भी मूव कर रहा है इस पर और एक्सीलरेटर भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि इंसान जो है एल लेंथ ऑफ एक्सीलरेटर जो है उसको कवर कर ले, मतलब कि इनिशियल टू फाइनल वो रीच कर जाए। तीन केस है। तो सपोज दैट यहाँ पर हम लोग ने पहला केस क्या पढ़ा कि एक्सीलरेटर क्या है, हमारा रेस्ट है, मैन मूव कर रहा है। तो मान लीजिए सपोज दैट v1 वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेटर मूव कर रहा है और मैन स्टेशनरी है। यहाँ पर ये v2 वेलोसिटी से एक्सीलरेटर मूव कर रहा है। यहाँ पर दोनों मूव कर रहे हैं, तो इसमें कंबाइन वेलोसिटी v की बात करते हैं, जो कि एडअप होगा v1 प्लस v2 का, क्योंकि इंसान भी मूव कर रहा है और एक्सेलेरेटर भी मूव कर रहे हैं। तो दोनों का एडअप वेलोसिटी जो होगा वहाँ पर देखा जाएगा, वहाँ पर सबसे कम टाइम लगेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो L इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू t1। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, v1 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, L बाई t1। यहाँ से अगर मैं बात करूँ L इक्वल टू v2 इंटू t2, तो यहाँ से हम लोग अगर निकालेंगे t2 इक्वल टू t2 नहीं, v2 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, L अपॉन t2। और इसमें हम क्या करते हैं, v इक्वल टू v1 प्लस v2 में हम पुट कर देते हैं। v इक्वल टू v1 प्लस v2 में हम पुट कर देते हैं। तो v हमारा क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी है। तो v इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं v इक्वल टू v1 प्लस v2 है, और v1 का वैल्यू हम लोग L अपॉन t1 पुट कर दिए और v2 का वैल्यू हम लोग L अपॉन t2 पुट कर दिए। तो यहाँ से v बाई L लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन t1 प्लस 1 अपॉन t2 कर सकते हैं, 1 अपॉन t2। अब एक चीज़ है, वहाँ पर जो टाइम लगा है t, उस t टाइम को हम लोग क्या लिख देते हैं, t इक्वल टू v अपॉन L लिख लेते हैं, क्योंकि समय इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है। तो v हमारा वेलोसिटी है जो कि नेट वेलोसिटी है, और वहाँ पर L हमारा लेंथ ऑफ द एक्सीलरेटर है। तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मैं अगर v अपॉन L है, तो यहाँ पर अगर v अपॉन L के जगह हम लोग अगर t पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, क्योंकि टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बाय लेंथ, स्पीड बाय डिस्टेंस। ठीक है, टाइम इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू स्पीड बाय डिस्टेंस, नो, टाइम इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। टाइम इक्वल टू L/V, क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगा, V/L कर दूंगा तो 1/T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/T। उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा और टी का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। मतलब 3 कंडीशन यहाँ हम लोग देखें। क्या कंडीशन देखें कि एक में हमारा एक्सीलेटर रेस्ट में था, इंसान मूव कर रहा था। सेकंड केस में हमारा क्या था कि इंसान रेस्ट में था, एक्सीलेटर मूव कर रहा था। थर्ड केस में था, दोनों मूव कर रहे थे। तो यहाँ पर नेट वेलोसिटी v1 प्लस v2 हो जा रहा है, जो इंसान मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी और एज वेल एज एक्सीलेटर की वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है t, L अपॉन नेट वेलोसिटी और V/L इक्वल टू 1/T। तो हम लोग का एक रिलेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ, जो नेट वेलोसिटी जो है V इक्वल टू V1 प्लस V2। हम लोग ये भी चीज़ पढ़े हैं कि अगर बचपन में याद होगा तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम वाला प्रॉब्लम हम लोग करते थे। उसमें क्या होता था कि स्विमर और करंट का प्रॉब्लम होता था। जब हमारा स्विमर करंट के दिशा में स्विम करता था तो नेट एडअप होकर वेलोसिटी जाता था, और जब डाउन अप स्ट्रीम में करते थे तो हमारा क्या होता था? सब्सट्रैक्ट होता था। तो यहाँ भी अगर वो केस अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या कि इंसान और एक्सीलेटर दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी नेट वेलोसिटी एडअप होकर हमारा आ जाएगा। और ये इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, v1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया फर्स्ट केस से, v1 इक्वल टू L/T1, सेकेंड केस से v2 इक्वल टू L/T2। दैन v1 एंड v2 का वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर पुट कर दिया, और यूटिलाइजिंग द थर्ड इक्वेशन जो हमारा v/L जो है इक्वल टू 1/T है, उसको यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हम लोग ने कैलकुलेशन किया और t इक्वल टू T1 T2 बाई T1 प्लस T2 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह के हमारे जेईई मेंस के प्रॉब्लम आते रहेंगे हमारे चैनल पर। इस चैनल का नाम है क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। तो आप इस चैनल पर आप नीट और जेईई मेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आप देख सकते हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर मेरा लेक्चर पसंद आता है तो, और कमेंट कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।